हेलो नमस्कारम, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम संस्कृत का क्लास 10 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उसका 10th चैप्टर, संस्कृत में 14 चैप्टर जिसमें से 9 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसी सीरीज में आज हम 10वां चैप्टर देखने वाले हैं, मंदाकिनी वर्णनम, यानी मंदाकिनी का वर्णन। मंदाकिनी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची क्या है? मंदाकिनी। गंगा के पर्यायवाची क्या है? मंदाकिनी को कहते हैं। तो मंदाकिनी का वर्णन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये आपका जो भी है श्लोक में है, ठीक है? क्या है आपका? इसमें 10 श्लोक हैं। 10 श्लोक का मतलब हम लोग जानेंगे, हम लोग समझेंगे। ये जो 10 श्लोक हैं हम लोग आगे जब इसका जो पाठ परिचय जो होगा इसका, उसमें हम लोग देखेंगे ये कहां से है। रामायण से संकलित है, वाल्मीकि रामायण से संकलित है। ये उस समय का बात है जब जो भगवान राम थे वो सीता के साथ वनवास पे जब निकले थे, तो उस समय चित्रकूट पर्वत के पास मंदाकिनी नदी जो है, जो गंगा नदी है, वहां पे वो लोग ठहरे थे। एवं जो श्री राम है वो माता सीता को क्या करते हैं? मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हैं। उसी का जो है लिखा गया है रामायण वाल्मीकि में। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे आगे कि कहां से आया है, इसका कैसा वर्णन है, एक एक करके जो 10 श्लोक है 10 श्लोक का अर्थ समझेंगे। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि ना सिर्फ संस्कृत, आपको इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, यानी सभी सब्जेक्ट का एक कंप्लीट तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके द्वारा हमारे द्वारा कराई जा रही है। कैप्टन बैच हमारा नाम है। क्या? कैप्टन बैच हमारे इस पूरे बैच का नाम है। 2026 में जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो बच्चे 2026 में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारे चैप्टर विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट कहीं फर्दर आपको ना कहा जाएगा कि आप यहाँ पे आइए हमारे इस बैच को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको और ज्यादा डिटेल जानकारी मिलेगा। नहीं, सारी डिटेल जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए। मंदाकिनी वर्णन यानी गंगा का जो वर्णन है उसके बारे में बात करेंगे। ये कहां से है अब जानते हैं, इसके जो कहां से संकलित है, जो एक प्रस्तावना होती है पहले वहीं से शुरू करेंगे हम लोग। अगर आप हमारे से पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा क्लास 9 हम लोग जो अभी तक 9 चैप्टर जो किए हैं इसी सिलसिलेवार तरीके से किए हैं। पहले प्रस्तावना का होता है, उसके बाद एक एक करके सारा श्लोक हम लोग देखेंगे, क्या अर्थ होता है, क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या है? प्रस्तुतः पाठा वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांड से पंचनवंती तमात सर्गात संकलिता। यह जो प्रस्तुत पाठ है हमारा, जो मंदाकिनी वर्णन है, वो वाल्मीकि रामायण से, अयोध्या कांड से, यानी रामायण में भी बहुत सारे कांड है, सुंदर कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड है, ये सारा क्या है? बहुत सारे कांड है। उसी में से अयोध्या कांड से 95वां, यानी अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया गया है। यह जो श्लोक लिया गया है वो वाल्मीकि रामायण, जो मूल रामायण मानी जाती है, उसके अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया गया है। वनवास प्रसंगे, वनवास के प्रसंग में रामा सीताया, राम और सीता, लक्ष्मणेश च, लक्ष्मण के साथ, या राम सीता और लक्ष्मण, च चित्रकूटम प्राप्नोति, यानी वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण साथ में चित्रकूट जाते हैं। कहां जाते हैं? चित्रकूट पहुंचते हैं। तत्रा स्थिताम मंदाकिनी नदी वर्णयात सीता संबोधयति, यानी वहीं पे, वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए श्री राम जी सीता को संबोधित करते हैं। क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। संबोधित करना यानी सीता माता को बताते हैं। मंदाकिनी नदी का जो है क्या करते हैं? वर्णन करते हैं माता सीता के समक्ष, ठीक है? यम नदी प्रकृति को रूपदाने, यह नदी प्रकृति का जो है रूप है। यह नदी क्या है? प्रकृति संपदा से संपन्न है। संवलिता चितम हरती, और क्या करता है? चित्त को हरता है, यानी मन को हरने वाला यह नदी है। इस नदी को देख के बहुत ही मनमोहित हो जाता है। अस्या वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्योपि करोति, यानी इसका वर्णन, किसका? मंदाकिनी नदी का वर्णन, इसका वर्णन कालिदास भी अपने रघुवंश काव्य में करते हैं। और उसका कहां पे करते हैं? त्रयोदश सर्ग, यानी वो अपने 13वें सर्ग में कालिदास इस मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। इस प्रसंग का वर्णन कालिदास भी करते हैं, ठीक है?
तो आपका क्या है, आगे बात करते हैं। अनुष्टप छदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृति यथार्थ चित्रण करोति। यानी अब क्या है, अनुष्टप छंद में, अनुष्टप छंद में ये जो महर्षि वाल्मीकि हैं जिन्होंने रामायण की रचना की थी, रामायण की रचना किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने। तो महर्षि वाल्मीकि ने गंगा का वर्णन और इसके प्रकृति का, इसके आसपास के प्रकृति का, इसके आसपास के प्राकृतिक छटाओं का वर्णन यथार्थ सच्चाई और वास्तविकता के साथ करते हैं। बिल्कुल जो सच्चाई है, जो इसकी वास्तविक प्रकृति है, जो इसकी जो वास्तविक सुंदरता है उसके रूप में करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट जो प्रस्तावना होती है उसका एक अर्थ जिसमें हमने जाना कि ये जो कहां से लिया गया है, वाल्मीकि रामायण के 95वें सर्ग से लिया गया है। क्या, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड उसका 95वां सर्ग से लिया गया। और इसका वर्णन कालिदास भी करते हैं अपने रघुवंश काव्य में, कालिदास भी इसका वर्णन करते हैं। ये कहां का प्रसंग है, जब राम सीता और लक्ष्मण वनवास के समय चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं। कहां करते हैं, चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं। एक एक करके 10 श्लोक हैं, एक एक करके हम लोग समझेंगे क्या है। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमे रूप संपन्नाम पश्या मंदाकिनी नदीम। अब क्या करते हैं, माता सीता को नदी के बारे में बताते हैं, नदी की सुंदरता के बारे में बताते हैं। वो क्या कहते हैं, विचित्र पुलिनाम। पुलिनाम मतलब क्या, आपका जो तट कहते हैं, तट, यानी पुलीन को आप बालू भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पुलीन का अर्थ क्या हुआ, तट। विचित्र प्रकार के तटों से सज्जित, यानी जो उसके जो तट है वो बहुत ही रमणीय है। रमणीय यानी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर, मन को हरने वाले हैं। विचित्र पुलिनाम रम्याम यानी विचित्र जो तटों वाली, मन को हरने वाली, और हंस सारस सेविताम यानी हंस और सारस पक्षी के द्वारा सेवित नदी। सेवित यानी जिसपे हंस और सारस जो है सेवा में जिसके लगे हुए हैं। कुसुमो रूप संपन्ना यानी विभिन्न, कुसुम यानी फूल, विभिन्न प्रकार के फूलों के रूप से संपन्न पश्या मंदाकिनी नदी। हे सीते, विभिन्न प्रकार के फूलों से संपन्न विचित्र तटों वाली एवं हंस सारस से सेवित मनोहारिणी यानी मन को हरने वाली मंदाकिनी नदी को देखो। क्या कहते हैं, देखो। क्या कहते हैं, बहुत सारे विचित्र पुलिन यानी विभिन्न प्रकार के तटों वाली हंस सारस से सेवित और कुसुमे रूप संपन्न यानी विभिन्न प्रकार के फूलों से संपन्न मंदाकिनी नदी को देखो। ये आगे आपका अगला दूसरा श्लोक देखेंगे। नाना विधेश तिरुहर विरताम पुष्प फल द्रुमे राजंती राज राजस्य नलिनीव सर्वता। यानी नाना विधेश, विभिन्न प्रकार के तटवर्ती फूलों के, नाना विधेश तीर यानी विभिन्न, नाना यानी विभिन्न, विधे नाना विधे यानी विभिन्न प्रकार के तीर। यहाँ पे देखिए आपका तीर यानी विभिन्न प्रकार के तटवर्ती फूलों से एवं फलों से युक्त। क्या है यहाँ पे, पुष्प फल द्रुमे यानी इनके जो दोनों तट पे क्या है, फूल एवं फल के जो वृक्ष हैं उनके द्वारा जो ये गंगा नदी सेवित है। ये कैसा लगता है, राजंती, इस प्रकार शोभा, इस प्रकार उसकी शोभा है जिस प्रकार राज राजस्य नलिनीव सर्वता। राज राजस्य यानी इसमें जो है राजाओं के राजा, लेकिन इसमें क्या है, राजाओं के राजा धन के आधार पे कहा जाता है। वो क्या, वो बहुत राजा आदमी है, मतलब क्या किसी राजपाट का नहीं, वो क्या है, बहुत राजा, बहुत अमीर है। यानी अमीरों में भी जो अमीर है, यानी कौन, कुबेर। राज राजस्य किसे कहा जाता है, कुबेर को कहा जाता है। यह किस प्रकार है, उसी प्रकार शोभा दे रही है जिस प्रकार राज राजस्य नलिनीव मीव सर्वता यानी जिस प्रकार कुबेर के जो तालाब जो हैं, जिस प्रकार कुबेर की जो तालाब की जो शोभा है उससे भी कई अधिक शोभा किसकी है, मंदाकिनी नदी की। विभिन्न प्रकार के तटवर्ती फूलों से एवं फलों से युक्त वृक्षों से घिरी हुई कुबेर के सौगंधित सरोवर के समान सुशोभित मंदाकिनी नदी को देखो। ठीक है, अगला देखते हैं, तीसरा देखें। मृगयूथ निपितानी कलुभासाम्भासी संप्रताम तीर्थानि रमणीयानि रतिम सजनयंती में। यानी मृगयूथ निपितानी यानी विभिन्न प्रकार के जो आपके जो मृगयूथ यानी हिरणों के झुंड के द्वारा, हिरणों के झुंड के द्वारा इसे पानी पीकर, हिरणों के झुंड के द्वारा क्या है, पानी पिया गया है, जिसके कारण कालू भासाम भास यानी उसके कारण क्या हो गया है, जब मृगों के जो आपके झुंडों के द्वारा क्या हो गया है, पानी को गंदा किया जा रहा है। लेकिन
इस प्रकार भी, इसके बाद भी मृगों के झुंडों के द्वारा क्या हो गया, पानी पीकर जल को मैला कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी तथापि तीर्थानी रमणीयानी रति सजंती में, यानी उसके बाद भी तीर्थों के समान क्या कर रहे हैं, तीर्थों के समान इसके जो रमणीय घाट हैं, जो मन को क्या करते हैं, मन को बिल्कुल आनंदित कर देते हैं, तीर्थों के समान मन को आनंदित करने वाले घाट मेरे मन को और अधिक आनंदित कर रहे हैं, मेरे मन को और आनंदित कर रहे हैं। यानी इसमें 2 श्लोक में क्या करते हैं, अलग अलग जो होते हैं गंगा नदी का वर्णन करते हैं। इसमें कहते हैं कि यद्यपि चाहे कुछ भी हो, मृग जो है अभी पानी पी के गए हैं, मृग के झुंड आए हैं, वो पानी पी के गए हैं, जिसके कारण इनका जो जल है गंदा हो गया, लेकिन उसके बाद भी यह जो इसकी जो पुलीन है, इसकी जो तट है, वो तीर्थों के समान मेरे मन को मोह रही है। जिस प्रकार बड़े बड़े जो तीर्थ स्थल होते हैं वो मन को मोहित करते हैं, उसी प्रकार ये भी मेरे मन को मोहित कर रही है। आगे 4था श्लोक में देखते हैं हम लोग, जटाजिंधरा काले वल्कोत्तर वासस ऋषियास्तव वगाहंते नदी मंदाकिनी प्रिय, यानी हे प्रिय। अब एक चीज, हे प्रिय, अब इसमें क्या कहते हैं, प्रिय करके संबोधित करते हैं, हे प्रिय जटाजिंधरा, यानी जटा को धारण करने वाले, जटा को धारण करने वाले, काले वल्कोत पहनने वाले, यानी काले वस्त्र को पहने, वल्कोत्तर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जो ऋषि मुनि पहन के चलते हैं गमछा के टाइप, उसको क्या कहते हैं, वल्कोत्तर, यानी काले वल्कोत्तर को धारण करने वाले ऋषिया स्वतः वगाहंते, यानी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं प्रिय उपयुक्त समय में, यानी अभी के समय में जटा वल्कल एवं उत्तरीय धारण करने वाले ऋषिगण, उत्तरीय धारण करने वाले वल्कोत्तर एवं उत्तरीय धारण करने वाले ऋषिगण इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। इस मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यानी जो वाल्मीकि जो लिखे हैं वो कहते हैं कि जो भी ऋषि हैं इस नदी की महिमा को भली भांति जानते हैं एवं प्रतिदिन इस नदी में स्नान करके अपने मन को एवं अपने तन को पवित्र करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वां श्लोक में। आदित्य मुपतिष्ठन्ते, यानी आदित्य की ओर मुंह करके जो खड़े हैं, क्या है, आदित्य की ओर यानी सूर्य की ओर मुंह करके जो खड़े हैं, जो सूर्य की उपासना करते हैं, नियमा दुर्ध बाहवा, प्रतिदिन नियम से एवं दोनों बाहों को उठाकर, यानी जिस प्रकार अर्घ दिया जाता है, एते परे विशालाक्षी, यानी अब क्या कहते हैं, माता सीता को विशालाक्षी नाम कह के संबोधित करते हैं। एते परे विशालाक्षी मुन्या संसित, यानी हे विशालाक्षी, यहाँ पे क्या है, विशालाक्षी कह के संबोधित करते हैं कि हे विशालाक्षी, ये दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले, क्या नहीं, यानी जो कठोर व्रत का पालन करते हैं, यानी संसित व्रता, यानी इसका मतलब होता है कि आपका कठोर व्रत का पालन करने वाला, यानी जो व्यक्ति सूर्य के उपासना करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिदिन इस गंगा नदी में स्नान करते हैं, क्या करते हैं, इस गंगा नदी में स्नान करते हैं एवं आदित्य की ओर मुख करके, जिस प्रकार जहां जिस ओर से सूर्य उदय होता है उधर मुंह करके नियम से दोनों बाहों को उठाकर सूर्य की ओर अर्घ देते हैं। एते परे विशालाक्षी, यह जो व्रत है विशालाक्षी मुनिया, ये जो मुनि का ये जो व्रत है पालन करने वाले ये जो मुनि है, मुनिगण है, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्यदेव की जो है क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और ये क्या है, यह व्रत बहुत ही कठोर है, क्या है, कठोर है। और मारुतो दधित शिखरे प्रणीत इव पर्वता पादपो पुष्पत्राणी सृजा दुर्भितो नदीम, यानी अब क्या है इसमें, हे विशाल नयन वाली, हे विशाल नयन वाली, हवा की झोंकों से जिनकी शाखाएं झूम रही है। अब क्या है, हवा की झोंकों से जिनकी शाखाएं झूम रही है। इसमें कहते हैं कि पादपो पुष्पत्राणी सृज वृहंती नदीम, यानी हवा के झोंकों से दोनों प्रकार के, ये जो नदी बीच से भरी है, दोनों तरफ क्या है, पर्वत है। मारुतो द्वित शिखरे, यानी दोनों प्रकार नदी के दोनों प्रकार नदी के दोनों साइड क्या है, पर्वत है। प्रणीति इव पर्वता, यानी नदी के दोनों साइड पर्वत हैं। अवता, जो मंदाकिनी नदी के दोनों तटों पर फूल और पत्ते, उस पर्वत पर क्या है, फूल और पत्ते हैं। उस पादपो पुष्पत्राणी, उस पर्वत के दोनों साइड क्या है, फूल और पत्ते हैं। और वो क्या कर रहे हैं,
हवा के कारण हिल रहे हैं। उन वृक्षों पे उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य कर रहा हो। और ये दोनों जो पर्वत है, नदी के दोनों साइड जो पर्वत है और उसके ऊपर जो क्या है आपका जो वृक्ष हैं वो क्या करे, हवा से हिल रहे हैं। तो ऐसा मालूम पड़ता है वो वृक्ष नहीं, ये पर्वत ही नृत्य कर रहा है। ये वो वृक्ष नहीं, ये दृश्य ऐसा मालूम होता है कि वो वृक्ष नहीं, ये पर्वत ही क्या कर रहा है, आपका नृत्य कर रहा है। आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, क्वचित मणि निकासोदम, यानी कहीं मणि के जैसी चमकने वाली जल, क्वचित पुलीन शालिनीम, कहीं मतलब शालीनता से भरा, बहुत ही मतलब मन को शांत करने वाला तट, कहीं मणि के जैसा चमकता हुआ जल, कहीं मन को शांत करने वाली उसके तट, क्वचित सिद्ध जन किरणा पश्य, यानी यहाँ पे क्या क्या है, इस मंदाकिनी नदी के पास क्या क्या है, मणि के जैसा चमकने वाला जल, और क्या क्या है, मन को शांत करने वाला, क्या मन को शोभने वाला क्या है, उसके तट हैं। और कहीं मंदाकिनी नदी के पास क्या है, बहुत ही सिद्ध जन है। सिद्ध जन यानी बहुत सारे सिद्ध पुरुष महापुरुष हैं। ये क्या है, कहीं मणि जैसी जलवाली, कहीं ऊंचे कागारों से शोभन पाने वाली, कहीं सिद्ध पुरुष से व्याप्त मंदाकिनी नदी को देखो। अब सीता जी को क्या कहते हैं कि देखो, इन सभी को देखो, कहीं क्या है, इसका जल जो है मणि के जैसा चमक रहा है, इसके जो तट है, ऊंचे ऊंचे जो तट है, वो शोभा देता है, मन को क्या करता है, शोभता है। एवं इसके जो लोग हैं, इसके जो जन हैं जो यहाँ पे स्नान करते हैं, क्या है, क्वचित सिद्ध जन, जो सिद्ध जन है, कहीं सिद्ध पुरुष जो कि नदी में स्नान करते हैं, व्याप्त हैं, इन सभी से व्याप्त मंदाकिनी नदी को देखो। आगे बात करते हैं 8वां नंबर, निर्धुतान वायुना पश्य वीततान पुष्प सज्जयान पोपलु यामनाम परान पश्य त्वं जलम ध्यागान, यानी हे सूक्ष्म कोटि प्रदेश वाली सुंदरी। अब इसमें क्या है, माता सीता को क्या, हे सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सुंदरी, वायु के द्वारा, यानी निर्धुतान वायुयान पश्य, ये जो धूर्त जो वायु हैं उसको देखो। वायु के द्वारा जो वीततान, यानी जो उड़ा कर लाया गया है, वायु के द्वारा जो उड़ा कर लाया गया, क्या उड़ा के लाया गया है, पुष्प संचयान, यानी वायु के द्वारा उड़ाकर जो दोनों तटों पर, पोपलु या मना पश्य, यानी वायु के द्वारा जो पुष्पों को उड़ा के जो दोनों गंगा नदी के दोनों तटों पर लाकर रख दिया गया है, दोनों तटों पर जो फैले हुए हैं उन पुष्प समूहों को देखो। ऐसा लगता है कि जो प्रकृति है मंदाकिनी नदी का श्रृंगार कर रही है। वायु के द्वारा अलग अलग जगह से कई फूलों को उड़ाकर कहा, नदी के दोनों किनारों पर बिछा दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में अब क्या है, तामश्चा तिलवल्गु वचासो रथांग हव्यान द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुंजनता शुभागिरा, यानी हे कल्याणी। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कल्याणी कह के संबोधित करते हैं कि हे कल्याणी देखो, क्या क्या देखो, ये मीठी बोली बोलने वाले, क्या मीठी बोली बोलने वाले चक्रवा पक्षी को देखो। क्या करो, चक्रवा पक्षी है जो कि क्या है, मंदाकिनी नदी के किनारे है, क्या है, मीठी बोली बोलने वाले मंदाकिनी नदी के किनारे चक्रवा पक्षी सुंदर करलव करते हुए नदी के दोनों तटों पर अरूढ़ हो रहे हैं। यानी कहते हैं हे जो हमारी क्या है, हे कल्याणी। अब क्या कहते हैं, कल्याणी कह के संबोधित करते हैं माता सीता को, हे कल्याणी देखो, ये जो कलरवा पक्षी है मंदाकिनी नदी के दोनों तटों पर किस प्रकार कलरव कर रही है, क्या कर रही है, कलरव कर रही है, अपनी मीठी बोली से मंदाकिनी नदी की शोभा को और बढ़ा रही है। ठीक है, आखिरी श्लोक है हमारा। तो अब क्या है, दर्शन चित्रकूट से मंदाकिनी किन्याश्च शोभने अधिकम पुरावश्च मन्ये तव च दर्शनात्, यानी हे शोभने। अब कहा शोभने कह के संबोधित करते हैं, क्या करते हैं, हे शोभने। यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है, यानी अभी जो हम लोग यहाँ हैं और प्रतिदिन जो चित्रकूट और मंदाकिनी गंगा नदी का दर्शन करते हैं, यह दर्शन
होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा अधिक सुखद। ये क्या है? अयोध्या से भी ज्यादा अधिक सुख यहाँ पे हमें अनुभूति हो रही है। ये क्या है? अयोध्या से भी ज्यादा अच्छा हमको यहाँ लग रहा है। यह जो दर्शन है मंदाकिनी नदी का, इस प्रकार जो दर्शन है, क्या विचित्र जो पुली है, बहुत अच्छे तट है, यहाँ की जो तटों की जो सजावट होती है वायु के द्वारा जो उड़ाकर जो फूल लाए जाते हैं उसके द्वारा होती है। तो क्या है? तो राम जी को वो इतना अच्छा भा रहे हैं कि उनको अयोध्या भी इसके सामने फीका लगता है, अयोध्या की अपेक्षा अधिक सुखद लगता है। कहाँ? चित्रकूट के पास जो मंदाकिनी नदी, जो गंगा नदी बह रही है, वो कहते हैं। तो इस आखिरी श्लोक में कहते हैं कि हे शोभने, यह जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी नदी का मुझे तो दर्शन होता है, यहाँ के पक्षी जो है, चकरवा पक्षी जो है, वो जो कलरव करते हैं उसकी ध्वनि, यहाँ जो फूल पुष्प फल जो तरु हैं, जो वृक्ष हैं, उन सभी की जो शोभा है, उन सभी शोभा को देखकर मुझे अयोध्या से भी ज्यादा आनंद कहाँ लगता है? यहाँ आपका लगता है। कहाँ? आपका मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के पास लगता है। तो ये आपका 10 श्लोक खत्म हो गया है, एक एक करके सारा श्लोक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें क्या है, राम जी के द्वारा, भगवान राम के द्वारा सीता को मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है कि ये मंदाकिनी नदी किस प्रकार है। वो दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे इस प्रकार की शोभा है मंदाकिनी नदी की, यहाँ पे किस प्रकार के फूल हैं, किस प्रकार के फल हैं, किस प्रकार के पक्षी के कलरव के द्वारा ये जो स्थान है कितना सुंदर है। और अंतिम में भगवान राम कहते हैं ये क्या है? ये इतना सुंदर जान पड़ता है, ये इतना सुंदर है, चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी इतना सुंदर है कि मुझे यहाँ पे अयोध्या से भी अधिक आनंद मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 10 का 10 श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी में बस क्या है, मंदाकिनी नदी की व्याख्या है, मंदाकिनी नदी का वर्णन है। और इसे कहां से लिया गया है? वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से लिया गया है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भी इसकी क्या है, झलक देखने को मिलती है। तो आज के इस सेशन में इतना ही, और आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन के बहुत सारे जो बुक हैं आप जानते ही होंगे, जो पुराने लोग जुड़े हैं, जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता देना चाहूंगा, ये सारे बुक आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे मिल जाएगी। इसकी खासियत आपको मैं बता देना चाहूंगा, सभी बुक में आपके सारे चैप्टर हैं, उसके साथ आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे सेम चैप्टर के। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश और संस्कृत भी लेते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका इंग्लिश का हिंदी किया हुआ और संस्कृत का हिंदी किया हुआ आपको एज इट इज बिल्कुल मिलने वाला है, बिल्कुल सटीक। और बिहार बोर्ड के खास विशेषज्ञों के द्वारा पिछले 17 सालों से ये आपकी सेवा में है। अगर आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से। 2026 के लिए आपका स्पेशली क्या है, क्वेश्चन बैंक हमारी तरफ से रिलीज कर दिया गया है। क्रैश कोर्स भी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार के 38 जिला के किसी भी बुक स्टोर पे आपको हमारी रोशनी पब्लिकेशन की कैप्टन सीरीज की, रोशनी पब्लिकेशन की कैप्टन गोदली, कैप्टन दिगंत, आपके कैप्टन पीयूषम, कैप्टन आप चाहे पनोरमा, कैप्टन वर्णिका, कोई भी आपका क्लास 9, 10, 11, 12 कोई भी बुक लेना चाहें तो आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाके ले सकते हैं। रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन का पूरा एक सीरीज आता है, एक बुक का सीरीज है जो कि आप परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।